Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. प्रिया और अर्जुन इस समय डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे. उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए 4 दिन हो चुके थे. डॉक्टर शुभी ने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखते हुए प्रिया और अर्जुन को सरोगेसी के बारे में समझाना शुरू किया. वो बोली, लिसन गाइस, तुम जानते ही हो कि ये नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है. हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी होंगी. स्पेशली तुम्हें प्रिया. तुम्हें इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है. प्रिया ने कहा, आई एम रेडी डॉक्टर. उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहा था, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा डर रही थी. उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था. अर्जुन के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी. वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ प्रिया और डॉक्टर की डिस्कशन सुन रहा था. डॉक्टर शुभी ने प्रिया को कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस और साथ ही कुछ मेडिसिन्स दी. प्रिया को अगले 1 वीक तक इस मेडिकेशन को फॉलो करना था. यही नहीं, उसे और भी कई सारी प्रिकॉशंस लेनी थीं. जैसे उसे अल्कोहल, स्मोकिंग और किसी भी तरह के नशे वाली चीजों से परहेज करना था. ये बात प्रिया के लिए ज्यादा टेंशन वाली नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही किसी भी तरह का नशा नहीं करती थी. बट वो टी और कॉफी भी नहीं पी सकती थी. इस बात ने प्रिया को टेंशन दे दिया था. प्रिया चाय न पीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी. वो तो कभी भी और कितनी भी चाय पी सकती थी. जैसे कुछ लोग अल्कोहलिक होते हैं, वैसे ही प्रिया टीहॉलिक थी. फिर भी कुछ नहीं कर सकती थी. उसे चाय छोड़नी थी. डॉक्टर शुभी ने सारी बातें उसे समझाते हुए कहा, प्रिया, तुम सब कुछ ठीक से समझ गई हो ना? प्रिया ने कहा, जी डॉक्टर, मैं समझ गई. डॉक्टर शुभी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें एक बात और समझनी होगी. तुम्हें जो हार्मोन्स दिए गए हैं, उसकी वजह से तुम्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे नोसिया या मूड स्विंग्स वगैरह. अगर ऐसा कुछ हो तो घबराना मत. इट्स नॉर्मल. ओके. प्रिया ने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया. आज की प्रोसेस खत्म हो चुकी थी. अब अगले 1 वीक तक प्रिया को कुछ मेडिसिन्स लेनी थीं. प्रिया और अर्जुन इनफर्टिलिटी सेंटर से बाहर आए. अर्जुन आज बहुत चुप लग रहा था. प्रिया ने भी उससे कोई बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद इस समय थोड़ा टेंशन में थी. अर्जुन अपनी कार की ओर जाने लगा तो प्रिया भी बाहर जाने लगी. अर्जुन ने पलटकर देखा कि प्रिया जा रही है तो उसने उसे आवाज देकर रोका. प्रिया. प्रिया ने पलटकर देखा. अर्जुन अपनी कार के पास खड़ा था. प्रिया उसके पास आई और बोली, हाँ, कहो. अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? प्रिया ने हैरानी से जवाब दिया, हाँ, मैं ठीक हूँ. क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, कुछ नहीं. बस ऐसे ही. ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन बहुत कुछ कहना चाहता था, पर बोल नहीं पा रहा था. प्रिया शायद उसकी खामोशी को समझ गई थी. उसने अर्जुन की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. अर्जुन ने पूछा, मैं तुम्हें छोड़ दूं? प्रिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं चली जाऊंगी. थैंक यू. ओके, बाय. इतना कहकर प्रिया पलटकर जाने लगी. अर्जुन खड़े खड़े उसे जाते देख रहा था. कुछ सेकंड्स के बाद वो भी अपनी कार में बैठकर निकल गया. अगले 2-3 दिन प्रिया के लिए बहुत भारी थे. एक तो मेडिसिन्स की वजह से प्रिया एक अजीब सी बेचैनी फील कर रही थी.
उसे हर समय नोसिया फील हो रही थी। दूसरा, उसे चाय नहीं मिल पा रही थी और ये बात उसे एक पागल बना रही थी। हर वक्त शांत रहने वाली प्रिया बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। उसे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर शुभी ने कहा था कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं, पर मूड स्विंग्स, इसका ये मतलब होता है, ये प्रिया ने नहीं सोचा था। ऊपर से उस पर पढ़ाई का भी प्रेशर था। इन दिनों में प्रिया और अर्जुन की कोई बात नहीं हुई थी। एक शाम प्रिया अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। तभी मीरा उसके रूम में आई। उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर था। मीरा ने बेड पर बैठते हुए न्यूज़पेपर को प्रिया की आंखों के सामने रखा। प्रिया इस बात से थोड़ा चिढ़ गई। वो इस समय अपने बनाए नोट्स को रिवाइज कर रही थी और अचानक मीरा ने वो न्यूज़पेपर उन नोट्स के ऊपर रख दिया था। प्रिया ने उसे हटाते हुए पूछा, क्या है यार? मीरा ने कहा, अरे पढ़ तो, तेरे अर्जुन के बारे में न्यूज़ है। प्रिया ने मीरा के हाथ से पेपर लेते हुए बोली, वो मेरा अर्जुन नहीं है। ओके। इतना कहकर प्रिया ने पेपर पढ़ा। उसमें हेडलाइन थी, होटल ग्रैंड प्लाजा इज गोइंग टू ओपन इन अहमदाबाद। प्रिया ने पूरी न्यूज़ पढ़ी और फिर बोली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे इतने बड़े बिजनेस को संभालने के बाद एक बेबी को संभालने का टाइम कहाँ से मिलेगा। मीरा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, उसने कुछ तो सोचा होगा। मीरा ये कहते हुए बेड पर वॉल से टिकते हुए बैठ गई और बेड पर पड़ा हुआ कुरकुरे का पैकेट खोलते हुए बोली, तूने इस बारे में उससे कुछ पूछा नहीं? प्रिया ने अपना मुंह बनाकर बोलते हुए कहा, जैसे मैं पूछती हूँ तो वो सब बता ही देता। जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ वो कहता है। फिर प्रिया ने अर्जुन की आवाज की नकल करते हुए कहा, आई हेट क्वेश्चंस। दोनों हंसने लगी। मीरा ने हंसते हुए कहा, ये बेबी बहुत ही क्यूट और सुंदर होगा। कितना हैंडसम है अर्जुन। अच्छा, क्या वो रील में भी उतना ही हैंडसम है जितना कि पिक्स में दिखता है? प्रिया ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, उससे कहीं ज्यादा हैंडसम है। इतना कहकर प्रिया ने फिर से अपने नोट्स हाथ में ले लिए और उन्हें पढ़ने लगी। मीरा ने उसके हाथ से नोट्स लेते हुए कहा, छोड़ना, इसे और कुछ बताना। अर्जुन के बारे में, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुझे बताया ना, वो बहुत ही खड्डूस है। उसके साथ तो ज्यादा बात करते हुए भी डर लगता है। वो उसके बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता है। ही इज वेरी इंटिमिडेटिंग। मीरा कुछ सोचते हुए बोली, तुझे पता है, जाने कितनी लड़कियों को उस पर क्रश होगा। प्रिया ने मीरा के हाथ से नोट्स वापस लेते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि वो सब उस खड्डू से मिली नहीं हैं। एक बार मिल लेंगे ना तो सारा क्रश हो जाएगा। दोनों फिर से हंसने लगी। प्रिया ने फिर से अपने नोट्स ले लिए और उन्हें पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद मीरा ने पूछा, तो एग्जैक्टली तो कब? आई मीन तेरी प्रेगनेंसी कब शुरू होगी? प्रिया ने मुंह में दबाए हुए पेन को हटाया और मीरा की ओर देखते हुए बोली, डॉक्टर शुभी ने बताया था कि अगले मंडे शायद। मीरा ने कुछ सोचते हुए कहा, तू अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकती है। प्रिया ने उसे झिड़कते हुए कहा, शट अप यार, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ और अब प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। अब माइंड चेंज करने का सवाल नहीं उठता। प्रिया जानती थी कि मीरा अभी भी नहीं चाहती है कि प्रिया ऐसा कुछ करे, पर प्रिया को इस समय किसी ऐसे की जरूरत थी जो ये कह सके कि जो कुछ भी प्रिया कर रही थी वो सही था और अभी से बेहतर ये कहने के लिए और कोई नहीं था। अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। प्रिया अर्जुन से मिले पैसों को अपने घर भिजवा चुकी थी।
उसके पापा की सर्जरी हो गई थी और वो अब खतरे से बाहर थे, और ये जानकर प्रिया खुश थी कि फाइनली वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पा रही थी। मीरा और प्रिया एग्जाम्स प्रिपेयर करने में लगी थीं। फ्राइडे को कॉलेज में अपनी क्लासेस खत्म करके दोनों कैंटीन में बैठी थीं। मीरा ने प्रिया से पूछा, चाय पिएगी? प्रिया ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, देख, मेरे जले पर नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कैसे खुद को कंट्रोल किए हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ, और एक तू है जो मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझे और परेशान कर रही है। मीरा ने हंसते हुए कहा, सॉरी मेरी जान, चल तेरी खातिर आज मैं भी चाय का त्याग करती हूँ। फिर वो जाकर दोनों के लिए चिप्स के पैकेट्स और फ्लेवर्ड मिल्क लेकर आ गई। प्रिया ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए पूछा, और बता, तेरी शादी की तैयारियां शुरू हुईं? मीरा ने एक सिप मिल्क पिया और बोली, हाँ, अब हर रोज इसी बारे में डिस्कशंस हो रही हैं। प्रिया ने कहा, आरव पार्टी देने वाला था ना, उसका क्या हुआ? मीरा बोली, हाँ, उसका सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, उसकी तैयारी में बिजी हैं, और फिर मैं भी हमारे पेपर प्रेजेंटेशन में बिजी हूँ। तो हमने सोचा कि फ्री होने के बाद ही पार्टी करेंगे। वैसे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसने सारे फंक्शंस के लिए हम दोनों के लिए मैचिंग ड्रेसेस डिजाइन करवाई हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, हाउ रोमांटिक। प्रिया और मीरा ने मिल्क खत्म किया और अगली क्लास के लिए चलने लगीं। चलते चलते अचानक प्रिया को नोसिया फील होने लगी। उसने मीरा को बताया कि वो ऐसी हालत में अगली क्लास नहीं कर सकती है। मीरा को भी उसकी चिंता हो रही थी। मीरा ने पूछा, तू ऐसी हालत में हॉस्टल कैसे जाएगी? प्रिया को भी लग रहा था कि वो अकेले हॉस्टल नहीं जा सकती। उसने कहा, मैं गार्डन में बैठती हूँ, तू तब तक क्लास खत्म कर ले, फिर साथ में चलते हैं। मीरा ने प्रिया को गार्डन में छोड़ा और क्लास की ओर चली गई। प्रिया गार्डन में नीचे घास पर बैठी थी। इस तरह बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने अपने नोट्स निकाले और उन्हें पढ़ने लगी। तभी किसी ने आकर कहा, एक्सक्यूज मी। प्रिया ने अपनी नजर उठाकर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था। प्रिया को वो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वो प्रिया का ही क्लासमेट था, पर आज तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। प्रिया ने हैरानी से पूछा, यस। वो लड़का बोला, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं है, मैं राहुल हूँ, आपकी ही क्लास में पढ़ता हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हें देखा है। राहुल ने बैठते हुए कहा, गुड। अच्छा, वैसे आप क्लास में नहीं गईं। आई मीन आप इस समय यहाँ क्यों बैठी हैं? प्रिया को उसका ये पूछना बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन तो हुआ कि कह दे कि तुम्हें इससे क्या, मैं कहीं भी बैठूं। और इस समय प्रिया का जो मूड था, उससे खुद को बहुत कंट्रोल करना पड़ा। कुछ भी उल्टा सीधा कहने से उसने शांति से कहा, हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए यहाँ बैठी थी। वैसे तुमने क्यों क्लास मिस की है? मैं भी आपके साथ ही कैंटीन से निकला था, फिर देखा कि आप यहाँ गार्डन में आ गई हैं, तो मैं भी आपके पीछे पीछे यहाँ आ गया। थोड़ी देर तक वहाँ दूर से बैठकर सोच रहा था कि आपसे बात करूं या नहीं, फिर फाइनली यहाँ आ गया। प्रिया को अब उसकी बातें बहुत ही अजीब लग रही थीं। उसने अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राहुल ने जवाब दिया, अरे नहीं प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मैंने अक्सर आपको और मीरा को एक साथ देखा है, मैं भी आप दोनों को ज्वाइन करना चाहता हूँ।
आई नो आपको मेरी बातें वियर्ड लग रही होंगी, मगर प्लीज ट्रस्ट मी, वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। प्रिया को उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो बोली, तुम्हें नहीं लगता कि दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया है? नेक्स्ट 4 मंथ्स में हमारी डिग्री खत्म होने वाली है। राहुल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, सही है, बट जब जागो तभी सवेरा। तो क्या मैं? उसकी बात खत्म होती उसके पहले ही मीरा भी वहां आ गई। उसने हैरानी से राहुल को देखा और फिर प्रिया से बोली, तेरी तबीयत कैसी है? प्रिया ने अपने नोट्स समेटते हुए कहा, फीलिंग बेटर। फिर प्रिया खड़ी हो गई। उसके साथ राहुल भी खड़ा हो गया और मीरा से बोला, हाय मीरा। मीरा ने उसे वियर्ड लुक देते हुए कहा, हेलो। फिर वो प्रिया से बोली, चले। प्रिया ने राहुल को बाय कहा और मीरा के साथ चली गई। राहुल वहीं खड़ा दोनों को जाते देख रहा था। मीरा ने चलते हुए पूछा, ये चिपकू तेरे साथ क्या कर रहा था? प्रिया ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे भी समझ नहीं आया। बोल रहा था कि मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मीरा हंसते हुए बोली, अब लास्ट सेमेस्टर में उसे फ्रेंडशिप करने की याद आई। पिछले 5 सालों से क्या कर रहा था? उसको बोलना, ये समय दोस्तों से अलग होने का है, नए दोस्त बनाने का नहीं। और वैसे भी मुझे ये बंदा बहुत अजीब लगता है। अभी तो जिस दिन तू एब्सेंट थी ना, उस दिन पूरा 1 घंटा मुझे भी बहुत पकाया। मुझे आप दोनों से फ्रेंडशिप करनी है। प्रिया आज क्यों नहीं आई? वो कैसी है? और भी पता नहीं क्या क्या। मुझे तो लगता है कि तेरा सीक्रेट एडमायरर है। बेचारा अब जाके उससे बात करने की हिम्मत कर पाया। इतना कहकर मीरा फिर से हंसने लगी। प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, मेरा क्यों? तेरा भी तो हो सकता है। मीरा ने सोचते हुए कहा, हाँ, ये भी है, बट फिर भी बेचारा गलत जगह टाइम वेस्ट कर रहा है। ये हम दोनों में से जिस पर भी क्रश रखने की सोच रहा है, उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक की शादी होने वाली है और दूसरी। मीरा इतना बोलते बोलते रुक गई। वो दोनों चलते चलते भी रुक गई थीं। प्रिया ने मीरा की बात को पूरा करते हुए कहा, सरोगेट मदर बनने वाली है। प्रिया ने एक पल को सोचा कि अगर राहुल उसे पहले कभी प्रपोज करता तो वो क्या कहती? क्या उसका भी बॉयफ्रेंड होता? वो भी दूसरी लड़कियों की तरह अपनी शादी के सपने देख रही होती। क्या राहुल सच में मुझे लाइक करता है? अगर उसे पता चल जाए कि मैं सरोगेट मदर बनने वाली हूँ, तब भी क्या वो? अच्छा हाँ। मीरा ने प्रिया को आवाज दी। वो प्रिया को चलने के लिए बोल रही थी। वो दोनों बातें करते हुए रास्ते में ही रुक गई थीं। ये सब नॉर्मल लड़कियों की लाइफ में होता है और मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। और आने वाले टाइम में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहने वाली है। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।